चैप्टर 9 मिसलेनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स cos थीटा sin थीटा एंड cos फाई sin फाई। हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है ओरिजिन से और उस लाइन का फाइंड करना है जिसके ये दो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट से जो गुजरकर लाइन जा रही है। तो यहां पर ये हो गया है ओरिजिन और मान लीजिए ये है वो लाइन। इस लाइन का हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। अब इस लाइन के ऊपर हमें दो पॉइंट्स दे रखे हैं। ये जो दो पॉइंट्स हैं इन्हें मैं यहां कॉपी कर लेता हूं। एक है cos थीटा sin थीटा, मान लीजिए वो पॉइंट यहां पे है। दूसरा पॉइंट है cos फाई sin फाई। ये दो पॉइंट दे रखे हैं। अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, लेकिन फॉर्मूला तभी लगा पाएंगे हम तब हमारे पास इक्वेशन होगी, क्योंकि इक्वेशन में से हम ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ती है, हमको उसकी ज़रूरत पड़ती है फॉर्मूले के अंदर। तो पहले तो हमें एक इक्वेशन तैयार करनी होगी। अब इक्वेशन कैसे करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ दो पॉइंट्स दे रखे हैं, तो 2 पॉइंट फॉर्म का यूज़ करके हम इस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। फिर जनरल इक्वेशन से उसे कंपेयर करके ए बी सी फाइंड कर लेंगे और डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो अब आ जाइए इक्वेशन के ऊपर। तो 2 पॉइंट फॉर्म पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ दो पॉइंट दे रखे हैं, तो उसी के हेल्प से हम यहाँ इक्वेशन तैयार करेंगे। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस x1, जहां पे ये जो वैल्यू होती है ये m होती है, यानी कि स्लोप होती है, इनटू में x माइनस x1। अब इधर में ये जो cos थीटा sin थीटा है इन्हें मैं ले लेता हूँ x1 और y1, और cos फाई और sin फाई है इन्हें मैं ले लेता हूँ x2 और y2। वैल्यू फिल करते हैं, तो y माइनस y1 है sin थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1, तो sin फाई माइनस sin थीटा, sin फाई माइनस sin थीटा अपॉन में x2 माइनस x1 cos फाइव माइनस cos थीटा, cos फाइव माइनस cos थीटा, ये है ब्रैकेट के अंदर, और इनटू में x माइनस x1, तो ये x हो गया माइनस x1 की वैल्यू है यहाँ पे cos थीटा। अब इसे हमको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो यहाँ y माइनस साइन थीटा की मल्टीप्लाई cos फाइव माइनस cos थीटा से करेंगे, तो y माइनस साइन थीटा इनटू में cos फाइव माइनस cos थीटा, और इधर दूसरी तरफ साइन फाइव माइनस साइन थीटा की मल्टीप्लाई x माइनस cos थीटा से करेंगे। तो इसे मैं पहले लिख लेता हूँ x माइनस cos थीटा इनटू में साइन फाइव माइनस साइन थीटा। अब मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें इक्वेशन के अंदर x और y के कोफिशिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है ना, उसी हिसाब से हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहले y की मल्टीप्लाई करेंगे, इस सारे से ब्रैकेट से एक साथ कर लेंगे, तो ये y का कोफिशिएंट दिखने लगेगा, तो y इनटू में cos फाइव माइनस cos थीटा। यहाँ मैंने इनको अलग अलग मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि आगे जाके भी हमको कॉमन लेकर y का कोफिशिएंट अलग दिखाना होगा, तो ये मैंने y के साथ में पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लिया। माइनस साइन थीटा की मैं इन दोनों से बारी बारी से अलग अलग करूँगा, तो माइनस साइन थीटा की पहले cos फाइव से होगी, तो ये होगा माइनस साइन थीटा इनटू में cos फाइव, फिर माइनस साइन थीटा की माइनस cos थीटा से, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब दूसरी तरफ आ जाइए, यहाँ भी मैं यही करूँगा, x के साथ ये पूरा ब्रैकेट एक साथ लिख लूँगा, x इंटू में साइन फाइव माइनस साइन थीटा, और माइनस कॉस थीटा की इन दोनों से अलग अलग करके दिखा दूँगा, तो यहाँ पे माइनस कॉस थीटा पहले साइन थीटा साइन फाइव से होगी, तो माइनस कॉस थीटा इंटू साइन फाइव,
फिर माइनस कॉस थीटा की साइन थीटा से होगी तो माइनस और माइनस से बन जाएगा प्लस, और ये साइन थीटा इनटू में कॉस थीटा। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे आके मैं देख रहा हूँ कि ये इक्वेशन है, इक्वेशन के दोनों तरफ ना ये प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और ये प्लस साइन थीटा कॉस थीटा दोनों बिल्कुल सेम वैल्यूज़ हैं। तो जब ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो इन्हें मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। ये मैंने कैंसिल कर दिए। अब जो बचा है इस पर थोड़ा सा आपको फोकस करना है। इसमें सबसे पहले हम x लिखते हैं, फिर y लिखते हैं, फिर कांस्टेंट लिखते हैं, तो उसी हिसाब से मैं इसको भी कर लूँगा। यहाँ जो x वाली टर्म है वो राइट साइड में है, ये इसको उठा के मैं यहाँ पे ले आता हूँ लेफ्ट में, तो ये माइनस हो जाएगी टर्म। ये हो जाएगा माइनस एक्स इंटू में साइन फाई माइनस साइन थीटा। फिर हम y की टर्म लिखते हैं, वो यहाँ लेफ्ट साइड में ही है, ये है प्लस वाई इंटू में कॉस फाई माइनस कॉस थीटा। इसके बाद लिखते हैं हम कांस्टेंट। अब कांस्टेंट में हमारे पास ये दो चीज़ें हैं, एक तो ये वाली टर्म है यहाँ पे और एक ये वाली टर्म है। तो इस टर्म को मैं यहाँ पहले लिख लेता हूँ ताकि ये पॉजिटिव हो जाएगी, दूसरी तरफ से इधर आएगी ना तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये हो गया है प्लस कॉस थीटा इंटू में साइन फाई, और ये यहाँ पे माइनस में है, माइनस की टर्म में इसके आगे लिख लेता हूँ, ये हो गया माइनस साइन थीटा इंटू में कॉस फाई। यहाँ तक की बात आपको ये ध्यान में रखनी है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। इसके आगे जो है ना यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होगा। उससे पहले मैं क्या करता हूँ कि इस x को मैं यहाँ पॉजिटिव कर लेता हूँ। ये जो माइनस है इस माइनस को मैं अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करूँगा तो इनके साइन उल्टे हो जाएंगे। तो ये x हो गया पॉजिटिव, इसे माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये साइन थीटा प्लस का हो जाएगा, तो प्लस वाले को मैं पहले लिख लेता हूँ, ये हो गया साइन थीटा। और माइनस की साइन फाई से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस वाले को मैं आगे लिख लेता हूँ, माइनस साइन फाई। ये चीज़ मैंने यहाँ पे की है। अगला सारा एक बार कॉपी करते हैं, ये वाला कॉपी कर लेता हूँ, y इंटू में कॉस फाई माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे आके आपको ना बहुत ध्यान देना है। देखिए ये जो चीज़ है ना यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करनी है। यहाँ कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा तब आपको समझ में आएगा, डायरेक्ट आप समझ ही नहीं पाओगे। एक फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का, ये फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे इधर देखिए, इधर साइन कॉस और साइन, तो साइन अगर फाई को मैं अगर यहाँ पे मैं फाई को ए मान लूँ और थीटा को मैं बी मान लूँ तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, यही लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर ये अगर ये ए है ये बी है, इस बात में आपको ध्यान देना। यहाँ पे ए जो है फाई है और बी जो है वो थीटा है, तो ये लिखा हुआ है साइन ए कॉस बी, तो ये साइन ए कॉस बी, तो यानी ये साइन ए माइनस बी। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं ए की जगह पे लिख रहा हूँ यहाँ पे फाई, तो इतनी चीज़ को मैं ये लिख सकता हूँ साइन फाई माइनस, और अगर बी को मैं थीटा ले रहा हूँ तो यहाँ पे मैं थीटा लिख सकता हूँ। अब जब इसे खोलेंगे हम तो ये हो गया साइन फाइव माइनस थीटा है, तो ये साइन ए साइन फाई, और कॉस बी कॉस थीटा, तो यहाँ कॉस थीटा होगा। देखिए यहाँ यही पहले यही तो लिखा हुआ है साइन ए कॉस बी, तो साइन ए कॉस बी, इनकी जगह बस मैंने चेंज कर दिया है। ए की जगह मेरे को क्या लिखना है, मेरे को ए की जगह फाई लिखना है, ये फाई हो गया, और बी की जगह मेरे को थीटा लिखना है। यहाँ कॉस फाई हो गया और यहाँ पे साइन थीटा हो गया, तो ये आपको समझना है यहाँ पे। तो इतनी चीज़ की जगह पे यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ साइन ए माइनस बी का, जहाँ पे ए है फाइव और बी है थीटा। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा यूज़ हो रहा है, आगे भी होगा। तो प्लस में मैं लिख दूंगा यहाँ पे साइन ए माइनस बी की जगह ए में लूँगा यहाँ पे फाइव को, और माइनस बी है यहाँ पे थीटा।
यहाँ तक क्लियर है? ये चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ पे आपको ये वाला काम करना है। अब इस तरफ कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि ये सब हम इधर लेके आ गए हैं, तो इधर में हो गया है 0। 0 इस स्टेप में हो गया था क्योंकि इधर ले आए थे ना, तो यहाँ भी 0 लिखना है आपने। अब इस इक्वेशन को आपने देखना है। ये इक्वेशन आपको दिख रही है, जनरल फॉर्म की फॉर्म में दिखाई दे रही है। x का कोफिशिएंट ये रहा, y का कोफिशिएंट ये रहा, और बचा कुचा ये सारा का सारा कांस्टेंट है, और ये इज इक्वल टू 0 हो गया। अब अपनी जनरल फॉर्म लिखते हैं। जनरल फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे जब हम इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो x का कोफिशिएंट है यहाँ पे ये ब्रैकेट के अंदर, तो ये a है, तो इससे मेरे को a मिल गया यहाँ पे। ये है साइन थीटा माइनस साइन फाई, ये तो a हो गया। b है y का कोफिशिएंट, ये वाला ब्रैकेट है, कॉस फाई माइनस कॉस थीटा, तो b मिल गया कॉस फाई माइनस कॉस थीटा, और ये है कांस्टेंट साइन फाई माइनस थीटा, तो ये है c साइन इन ब्रैकेट फाई माइनस थीटा। यहाँ तक ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। तो पहले हमने इक्वेशन तैयार करी, इक्वेशन को जनरल फॉर्म से कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद हमने यहाँ पे ABC फाइंड कर लिए। अब हम यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला देखिए, डिस्टेंस बराबर होता है मोड के अंदर ax1 प्लस by1 प्लस c और अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। यहाँ पे ABC की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं। x1 और y1 होंगे 0 और 0, क्योंकि ये जो लाइन है ये पास हो रही थी ओरिजिन से, तो x1 और y1 की जगह पर हम 0 0 फिल करेंगे। और वैल्यू रखते हैं d इज इक्वल टू a की जगह साइन थीटा माइनस साइन फाई लिखना है, तो ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा माइनस साइन फाई और इनटू में x1 जो कि 0 है, फिर प्लस b की जगह पे कॉस फाई माइनस कॉस थीटा, कॉस फाई माइनस कॉस थीटा इनटू में y1 जो कि 0 है, और प्लस में c की जगह साइन इन ब्रैकेट फाई माइनस थीटा, साइन इन ब्रैकेट फाई माइनस थीटा, और ये मोड क्लोज। नीचे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये अंडर रूट में लिखा जाएगा, तो बड़ा सा अंडर रूट लगा लेते हैं क्योंकि वैल्यूज भी बड़ी हैं। a की जगह ये लिखना है साइन थीटा माइनस साइन फाई, इसका होल स्क्वायर किया जाएगा, फिर प्लस में b की जगह पे ये लिखना है, ये है कॉस फाई माइनस कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर किया जाएगा। अब अगले स्टेप में देखिए, ऊपर में ये दो वैल्यूज तो खत्म हो जाएंगी जो 0 के साथ में मल्टीप्लाई में है। यहाँ ये 0 से मल्टीप्लाई ये खत्म, ये 0 से मल्टीप्लाई ये खत्म, तो सिर्फ ऊपर में मोड के अंदर साइन फाई माइनस थीटा बचेगा। तो d इज इक्वल टू मोड के अंदर साइन फाई माइनस थीटा, ये बच गया। नीचे में इनका हम स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो काफ़ी लंबी सी टर्म बनेगी, तो बड़ा सा अंडर रूट लगा लेते हैं यहाँ से। साइन थीटा माइनस साइन फाई, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर फाई माइनस 2 साइन थीटा इनटू में साइन फाई, ये मैंने खोल दिया। इसी तरह से a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ लगाते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई, फिर प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस में ट्वाइस ऑफ कॉस फाई इनटू में कॉस थीटा। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप में d इज इक्वल टू, ऊपर का हमें अभी कुछ चेंज नहीं करना, ये एंड तक यही रहेगा, तो साइन मोड के अंदर साइन ब्रैकेट में फाई माइनस थीटा, ये एज इट इज़। और नीचे में देखना, आप नीचे में इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन होगी, उस पर ध्यान देना। तो अंडर रूट के अंदर में यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा भी है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो इतने की जगह पे मैं 1 लिख सकता हूँ। फिर
यहाँ साइन स्क्वायर फाई है, यहाँ पे प्लस में कॉस स्क्वायर फाई है, तो इन दोनों से भी मैं 1 लिख सकता हूँ, ये दोनों भी 1 के बराबर हो गए। तो ये हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, इस स्टेप को हम थोड़ा स्किप कर सकते हैं। ये साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन गया 1, प्लस में ये साइन स्क्वायर फाई और ये कॉस स्क्वायर फाई, ये बन गया 1। आगे जो बचा है इसे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से ये चीज़ बच गई है -2 साइन थीटा इंटू में साइन फाई, और यहाँ से ये बच गया -2 कॉस थीटा इंटू में कॉस, ये कॉस फाई इंटू में कॉस थीटा, ये हो गया। अब आगे देखिए, यहाँ d इज इक्वल टू, ये ऊपर वाली चीज़ सेम ही रहेगी अभी, साइन ब्रैकेट में फाई माइनस थीटा मोड, और अंडर रूट में, कितना बड़ा क्वेश्चन है, पेन भी कम पड़ गए, ये लो, ये सारा अंडर रूट में है। अभी अंडर रूट की वैल्यू को देखना आप ध्यान से। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 + 1, ये तो 2 हो गया, और यहाँ इन दोनों में से मेरे को 2 कॉमन दिख रहा है, तो इन दोनों में से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ बाहर, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। माइनस का 2 है, माइनस का 2 बाहर ले लेते हैं, 2 - 2, तो यहाँ बच गया साइन थीटा साइन फाई, साइन थीटा इंटू में साइन फाई। इसके बाद यहाँ प्लस बच गया, क्योंकि माइनस बाहर ले लिया तो यहाँ प्लस हो गया। यहाँ बच गया कॉस फाई कॉस थीटा, तो थीटा वाली चीज़ को मैं पहले लिख लेता हूँ, लिखी अच्छी लगेगी ये, क्योंकि यहाँ थीटा पहले लिखा हुआ है। तो कॉस थीटा इंटू में ये कॉस फाई हो गया। यहाँ तक स्टेप बिल्कुल क्लियर है। अब इसके आगे देखिए, नेक्स्ट स्टेप में d इज इक्वल टू, ऊपर सेम टू सेम साइन ब्रैकेट में फाई माइनस थीटा। अब नीचे देखिए, नीचे यहाँ पर फिर से ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होगा। यहाँ अंडर रूट में ये जो वैल्यूज़ है, ये 2 एज इट इज़ रहेगा और ये -2 एज इट इज़ रहेगा। इतनी वैल्यू पे ध्यान दीजिए, ये वाली पे। अगर इसमें मैं यहाँ फाई को a मान लेता हूँ और थीटा को b मान लेता हूँ, तो ये a हो गया और यहाँ पर ये b हो गया। अब इसे हम ऐसे बोलेंगे cos a इंटू कॉस b प्लस साइन a इंटू साइन b। अब ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये होता है cos a माइनस b के बराबर। यहाँ पे a की जगह पे मैंने फाई लिया है और b की जगह पे मैंने लिया है थीटा। तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं cos फाई माइनस थीटा। मैं फाई को ही पहले क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ऊपर में जो है ना फाई माइनस थीटा लिखा हुआ है, इससे मेरा यहाँ पे जो है ना आगे चल के सिंप्लीफिकेशन जो है आसान होगी, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो इन 4 टर्म्स की जगह ये जितना लिखा हुआ है ये, इसकी जगह हम लिखेंगे cos फाई माइनस थीटा। ब्रैकेट के अंदर ये ऐसे ही लिखेंगे, ब्रैकेट नहीं, cos ब्रैकेट में थीटा लिखेंगे 5 माइनस थीटा। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ फिर से ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब आगे ट्रिग्नोमेट्री का कई जगह यूज़ होगा। मोड के अंदर ये साइन हो गया, ब्रैकेट में फिर से 5 माइनस थीटा, ये हो गया, और अपॉन में अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट में यहाँ पे, अब यहाँ पे 2 टर्म दिख रही है, दोनों में 2 है तो 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट यहाँ से बच गया 1, ये माइनस, यहाँ से 2 बाहर आ गया तो कॉस, ये थीटा वाली चीज़ बच गई, 1 माइनस कॉस और थीटा की जगह 5 माइनस थीटा, ये बच गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, फिर से ट्रिग्नोमेट्री आएगी इसके अंदर। d इज इक्वल टू मोड साइन ब्रैकेट में 5 माइनस थीटा एज इट इज़, और नीचे में अंडर रूट के अंदर में ये जो 2 है ये एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे 2 हो गया। और इसको देखिए, ये जो 1 माइनस कॉस और एक कॉस के आगे एंगल लिखा हुआ है, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस थीटा। ये जो चीज़ होती है ना, ये बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 के, ये फॉर्मूला होता है। तो इसकी जगह पे हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पे थीटा की जगह हमारे पास है ये 5 माइनस थीटा, तो इस चीज़ को जब हम लिखेंगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा 2 साइन स्क्वायर, और थीटा की जगह लिखा जाएगा 5 माइनस थीटा, और यहाँ अपॉन में 2 लिखा जाएगा। तो इतने की जगह पे हमको ये चीज़ लिखनी है, ये वाली। अब इसे कॉपी कर लेते हैं।
तो 2 इंटू में 2 साइन स्क्वायर और एंगल की जगह 5 माइनस थीटा और अपॉन में ये 2 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अगला स्टेप देखिए, इसमें न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं बदलेगा एंड तक, सारा फोकस ना आपको डिनोमिनेटर पे ही रखना है, तो न्यूमरेटर में तो दिमाग लगाना ही नहीं है। तो ये 5 माइनस थीटा हो गया। अब नीचे फिर से देखिए, अब सिंप्लीफिकेशन है उस पर ध्यान देना। यहाँ पे ये मैंने जल्दी लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे रूट नहीं लगाएंगे अब, क्योंकि अंडर रूट के अंदर 2 बार तो यहाँ पे 2 है और साइन स्क्वायर यानी साइन इंटू साइन है, और ये इसका एंगल हो गया थीटा। तो यहाँ से 2 कॉमन बाहर आ जाएगा और यहाँ से साइन और ये एंगल, एक साइन बाहर आ जाएगा, बस वही करेंगे हम। यहाँ पे ये 2 बाहर आ गया और इनटू में साइन और ये एंगल जो कि थीटा है, यहाँ पे 5 माइनस थीटा अपॉन में 2। सिंपली मैंने रूट से बाहर निकाल दिया क्योंकि 2 का भी पेयर बन रहा है और यह साइन थीटा का भी, ये जो एंगल है साइन एंगल है, इसका भी पेयर बन रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये मोड में, अभी ऊपर मोड में ही चल रहा है, और ये अपॉन में 2 इंटू में साइन 5 माइनस थीटा बाई 2 हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए, लेकिन उससे पहले जो पिछला स्टेप था ना, इसमें जब हमने इसको अंडर रूट से बाहर निकाला था, देखिए अंडर रूट से हमने बाहर निकाला इसको, तो यहाँ भी आप मोड लगा दीजिए, क्योंकि अंडर रूट में से बाहर निकला है तो ये वैल्यू प्लस माइनस हो सकती है। अब न्यूमरेटर के ऊपर भी मोड है और डिनोमिनेटर के ऊपर भी मोड है। यहाँ आने के बाद में आपको इस न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ न्यूमरेटर खुलेगा, उसके लिए यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा। ये फॉर्मूला देखिए, साइन 2 थीटा ये बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा के बराबर। अगर मैं इस थीटा को हाफ कर देता हूँ, 2 थीटा की जगह यहाँ 2 से डिवाइड कर देता हूँ, यानी मैंने एंगल को हाफ कर दिया, तो यहाँ भी एंगल हाफ हो जाएगा और यहाँ भी एंगल हाफ हो जाएगा। अब 2 से 2 कट गया, तो साइन थीटा बराबर आ गया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब यहाँ ऊपर में देखिए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है साइन और थीटा की जगह है 5 माइनस थीटा, तो ये इसी एक्सप्रेशन में खुल जाएगा। बस जहाँ पे थीटा है ना, वहाँ 5 माइनस थीटा हो जाएगा। तो अब ऊपर को हम यहाँ पे खोल लेते हैं इसको, और अभी तक ये मोड में ही रहेगा, एंड तक ये मोड में ही रहेंगे। तो d इज इक्वल टू मोड के अंदर साइन 5 माइनस थीटा की जगह मैं लिखूंगा 2 साइन 5 माइनस थीटा बाई 2, 2 ब्रैकेट में 2 साइन और एंगल की जगह लिखेंगे 5 माइनस थीटा बाय 2, कॉस इंटू में कॉस और 5 माइनस थीटा अपॉन में 2, और ये मोड के अंदर है। तो ये इतने की जगह ये लिख लिया मैंने। अब जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है वो भी मोड के अंदर ही है। अब उसको देखिए, यहाँ 2 साइन 5 माइनस थीटा बाय 2 लिखा हुआ है, 2 साइन 5 माइनस थीटा बाय 2। अब देखिए यही चीज़ आपको ऊपर भी दिख जाएगी, ये सेम है ना, ये मल्टीप्लाई में है तो ये कट जाएगा। यहाँ 2 साइन 5 माइनस थीटा बाय 2 से 2 साइन 5 माइनस थीटा ये कट जाएगा। अब बचा क्या है, सिर्फ ऊपर में ही बचा है जो भी बचा है। तो d इज इक्वल टू मोड के अंदर ये बच गया, बस ये बचा है कॉस 5 माइनस थीटा बाय 2। ये एंगल है इसका और ये मोड है, तो ये डिस्टेंस है इसका, ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन खत्म।